ये रमाकांत पांडा जी है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के दिल के डॉक्टर हैं और शायद दिल के डॉक्टर होने की वजह से सबकी दिल की धड़कनों को बहुत खूबी जानते और इन्होंने हमारी भी दिल की धड़कनों को बहुत खूबी जानी है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। आई वुड लाइक टू कॉल श्रीकांत शेट्टी टू प्रेजेंट अ ट्रॉफी टू रमाकांत जी। ट्रॉफी लेकर ये हमारी मूवी स्टार की तरफ से सर एक छोटा सा नजराना आपके लिए, ये इज्जत अफजाई के तौर पे एक शॉल। और एक ये मोमेंटम हमारी तरफ से मूवी स्टार आर्टिस्ट एसोसिएशन की ट्रॉफी। उन्होंने एक्शन किया वो कामयाब हुए, उन्होंने डांस किया वो कामयाब हुए। प्लीज कम ऑन स्टेज। इस शख्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। सर मैं अपने सबसे सीनियर मेंबर मिस्टर मोहन पुजारी जी को स्टेज पे बुलाऊंगा। मोहन जी प्लीज आइए आप। प्रेमन्ना मैं चाहूंगा कि आप भी एक फूलों का हार लेकर अक्षय भाई के लिए आइए। हमारे ट्रेजरर मिस्टर प्रेम शेट्टी हमारी पूरी एसोसिएशन की जानिब से एक फूलों का हार पेश करेंगे। आइए। और प्रेमन्ना सॉरी आइए मोहन जी ट्रॉफी लेकर। छोटा सा मोमेंट जो हमारी एसोसिएशन की तरफ से आपके लिए। साथ ही साथ हाँ जो भाई दीपक भाई आज अक्की भाई ने जो अक्षय भाई ने जो हमारे लिए किया है शायद कोई नहीं करता है, क्योंकि हर वो दरवाजे पे खटखटाने के बाद कई आजा सुनो अन्ना साहब आइए ना प्लीज। भाई वन टेक आर्टिस्ट है। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया सॉरी। अब मैं चाहूंगा कि अक्की भाई हमारे लिए कुछ दो लफ्ज बोले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पहले शब्द यही थे कि मैं एक स्टंटमैन पहले हूं और एक एक्टर बाद में। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले मैंने सिर्फ एक्शन ही किया। करीबन 9 साल मैंने 10 साल कंटिन्यूसली सिर्फ एक्शन ही करता। कभी कोई फिल्म एक्शन की बनाता तो बोलता यार एक उस लड़के को ले ले, वो अक्षय है ना, उसको ले लेते हैं। हाँ, एक्टिंग की बारी आती तो कोई नहीं लेता, तो एक्शन की बारी आती तो ले लेते। लेकिन वही एक्शन ने मुझे आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, उस एक्शन ने ही मुझे पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं
सबसे पहले मैं जितने भी स्टंटमैन हैं, जितने भी फाइट मास्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उनका हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भैया आज आप लोगों ने जो कुछ मैं हूँ आप लोगों ने दिया। हाँ, मैंने खुद स्टंट्स बहुत किए, लेकिन सिखाया किसने? आप लोगों ने सिखाया। सबसे ज़्यादा मैं पांडा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे मैं बात कर रहा था कि मैं कोई अस्पताल चाहता हूँ जहाँ कभी फाइटर्स को कभी लग जाए तो कोई अस्पताल मिल जाए जहाँ वो जा सकें। करते करते फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि इंश्योरेंस नहीं होता क्या यहाँ? मैं बोला नहीं सर, हमारे फाइटरों में, फाइटर्स के उसमें एसोसिएशन में कोई इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि देयर जॉब इज़ वेरी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क का काम करते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस होते नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि चल अक्षय, लेट मी ट्राई एंड गेट इंश्योरेंस फॉर फाइटर्स एसोसिएशन, फॉर फाइटर्स। तो दैट, इतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाए। आज इनके खुले दिल की वजह से बिना हार्ट सर्जरी करके इन्होंने कितने फाइटरों के हार्ट्स को बचाया है, यही जानते हैं। और साथ में और किसका रह गया शुक्रिया अदा करना? खत्म हो गया ना? उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? अभी तक जिंदा हो? अरे वाह वाह, काला चश्मा क्यों पहन रखा? आपको बताऊं, अगर कभी कैमरा घूम सकता है तो उस्मान भाई बहुत सबसे पुराने फाइटर में से हैं। जो लाल टी शर्ट जो उन्होंने तब 26 साल पहनी थी, आज भी वही पहनी हुई है। ये कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये रात को फ्रिज में जाके सोते हैं। देखिए, मैं सभी मीडिया वालों को यही कहूंगा कि हम फाइटरों के बीच में और हम आर्टिस्टों के बीच में बहुत प्रेम, बहुत लगाव है। हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, ऐसे ही वक्त बिताते हैं, ऐसा ही काम करते हैं। और आज जितने भी एक्शन सब ये सब देखते हो, ये सब इन्हीं की बदौलत से है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर पांडा साहब आपसे कुछ दो शब्द कहें। थैंक यू। थैंक यू अक्षय कुमार, और नमस्कार। करीब अराउंड आई थिंक 6 महीने पहले अक्षय कुमार हमारा तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन उनका देखेंगे जितना फिल्म स्टार है ना, सबसे ये जो इंडिया का नंबर 1 हार्ट डॉक्टर के नाते मैं ये बता सकता हूँ, आपका हार्ट सबसे स्ट्रांग है। नॉट ओनली ये, और स्ट्रांग दिल के साथ जो सबसे बड़ा दिल, वो दोनों बहुत मुश्किल है। यस, नॉट ओनली आपका दिल सबसे स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, ये तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। 16 साल का दिल है उनका, लेकिन उसके साथ उनका हाथ दिल बहुत बड़ा है। ये देखिए, आप लोगों का इंश्योरेंस के लिए कोई सोच नहीं रहा था, और स्टंटमैन आप लोग तो सब अनसंग हीरो है। हीरो तो हम मूवी जाके हम लोग पब्लिक देखते हैं, पूरा तालियां बजाते हैं, सब करते हैं, देखते हैं कितना जो से एक्शन कर लिया, लेकिन बिहाइंड द सीन आप लोग करते हैं। और आप लोगों का ये जो एक्सीडेंट होता है, इसके लिए कोई केयर नहीं लेता है। पहला बार अक्षय कुमार ने मेरे को बताया, डॉक्टर साहब मेरा एक ये है कि आपका हॉस्पिटल में थोड़ा जो ये एक्सीडेंट होता है उनके लिए थोड़ा बेड अरेंज कर दीजिए। तो मैं सोचा कि खाली बेड करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में तो अकेला आप लोग इधर शूटिंग नहीं होता है, सारा इंडिया में होता है, और कहाँ भी एक्सीडेंट हुआ तो फिर उधर से फिर मुंबई लाके एशियानार तक लेके आना टाइम लगता है। इससे तो तभी मैं बताया कि लेट्स ट्राई आउट, सी उधर इंश्योरेंस मिल सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस एजेंट है सिनर्जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनसे बात किया, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब तो नहीं होगा, स्टोन बैंक को कोई इंश्योरेंस नहीं देता। मतलब ने आपको कैसे करके करना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI बैंक से बात किया,
आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। 3-4 महीने में फिर प्लान करते हैं, हमने बोला कि इंश्योरेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया में कहाँ भी एक्सीडेंट हो नियरेस्ट हॉस्पिटल आप जाके इलाज ले सकते हैं। फिर अगेन यू हैव टू थैंक अक्षय कुमार जी, बताया कि खाली एक्सीडेंट नहीं होगा, सपोज किसका हाथ पैर पूरा टूट गया और लाइफ लॉन्ग उसने पूरा ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उनके लिए कुछ हो सकता है कि सपोज बाई चांस बाय somebody loses life, उनके लिए कुछ चाहिए। So we again talked to the insurance company, they agreed, and I'm very happy. But you must always thank him. He, as I told you, he not only has a very, very strong heart, but young, 16 years young heart, but he has got a very big heart also for everybody. And उसके साथ और एक भी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए अमेरिका दूसरे देश में हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन होता है, और प्लस टर्न जब करते हैं कहाँ एक्सीडेंट हुआ तो समटाइम हार्ट बंद होने की भी चांस है, और हार्ट 3 मिनट बंद हो गया तो ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, और 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहाँ भी हार्ट बंद होता है ऑन द स्पॉट हार्ट को रिवाइव करना चाहिए। उसका जो टेक्निक CPR बोलता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। अमेरिका में 1/3 30% लोगों का हार्ट सब लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ है, कैसे रास्ते में किसका हार्ट बंद हो गया तो कैसे उसको रिवाइव करना, मतलब 3 आदमी से हर 3 आदमी 1 आदमी को ट्रेनिंग है। इंडिया में 30% का 0.3 या 0.01% भी नहीं है। इसलिए अगेन अक्षय कुमार जी के उनके साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं कि मुंबई में हमारा प्लान है नेक्स्ट 5 साल के अंदर मिनिमम 25,000 लोगों को हम सिखाएंगे। अभी तक 4,000 लोगों को वॉलंटियर को सिखा दिया। हमारा प्लान ये है कि हर महीने में 1-2 वॉलंटियर रहेंगे, जो भी हार्ट का कोई बंद हो गया तो उनको रिवाइव करने के सिखाएंगे, उसको CPR बोलते हैं। इसलिए हमारा ये भी अगेन यू मस्ट थैंक अक्षय कुमार जी, उनका प्रपोजल था कि वाई नॉट वी ट्रेन ऑल द स्टंट में, तो एशियन हार्ट साइड से हम आपको पूरा इसे फ्री में हम ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ कैसे हार्ट बंद हो गया तो कैसे आप उसको रिवाइव करेंगे। तो आप लोग, तो मैं यही कहूंगा कि एजाज भाई सब स्टंटमैन को ये कंपलसरी डालो कि दे शुड लर्न, कभी उनके किसी जोड़ीदार या दोस्त को या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कभी भी हो सकता है स्टंट करते वक्त हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो 3 मिनट ही होते हैं रिवाइव करने के लिए, उसे बचाने के लिए। वो लोग सीखे, वो उनके घर में भी काम आ सकता है, दोस्तों में काम आ सकता है और शूटिंग के वक्त काम आ सकता है। सो ये बाप पे जिम्मेदारी है, साहब ने तो हाँ बोल दिया है तो कभी भी ये सिखाएंगे और आपने करना है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अब मीडिया इधर ही है, सो मीडिया से अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपने पूछना है पूछ लीजिए। ओके, हम दोनों यहीं बैठे हैं। एजाज भाई आप भी आइए, बैठिए सर। हाय अक्षय, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। हाँ आलोक सर, सवाल है कि स्टंटमैन शब्द सुनना और फिल्म में एक्शन झटके से चला जाता है वो देख लेना बहुत आसान होता है, बट ये शब्द और इसके पीछे की कहानी कितनी मुश्किल है हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि एक एक्टर से पहले आप एक स्टंटमैन हैं। तो ये स्टंटमैन होना और उसके पीछे जितनी मशक्कत होती है उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें। खैर बहुत ही मज़ेदार काम है, कोई स्टंट करना बहुत मज़ेदार होता है। उसके अंदर कितनी सारी प्रेपरेशन जाती है, कितने सारे कहते हैं लोगों का दिमाग जाता है, कितने सारा पसीना जाता है, खून बहता है, तब जाके एक स्टंट पूरा होता है। अगर ध्यान से देखेंगे उधर लिखा फाइनली इंश्योरेंस फॉर दोज हु रिस्क देयर लाइफ टू एंटरटेन अस, टू एंटरटेन अस। एक कॉमेडियन कॉमेडी करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। एक रोमांटिक हीरो रोमांस करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। लेकिन एक स्टंटमैन जब एंटरटेन करता है उसमें उसका लाइफ का रिस्क रहता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कई बार कि देयर आर सम स्टंट पीपल हु लूज देयर लाइफ। किसी को लग जाती है, पैरों पे लग जाती है, हाथ पे लग जाती है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। कितने स्टंटमैन को मैं जानता हूं जिनके साथ ऐसा हादसा होता है। और ये एक छोटा सा तरीका है लोगों को बताने का कि भैया अगर स्टंटमैन ना होते ना तो कोई भी हीरो हीरो नहीं लगता। ये मैं आपको दावे से कहता हूं। बट
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवार्ड नाइट्स में भी कितने अवार्ड नाइट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा स्टंटमैनों का जिक्र भी नहीं होता। एंड बस यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ये चेंज हो। कुछ अवार्ड नाइट्स वाले हैं जिन्होंने चेंज किया है, उन्होंने बेस्ट स्टंट अवार्ड रखा है, मेल एंड फीमेल, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर रखा है। एंड आई एम श्योर वन डे विल कम कि पूरी इंडस्ट्री में जितने भी अवार्ड नाइट्स है, द स्टंट पीपल विल गेट देयर ड्यूज। आप एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, और साउथ में जो घटना हुई थी उसके मद्देनजर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी कोई हेलो, हाँ, तो उससे क्या उनके लिए भी कुछ चीज़ सेट होनी चाहिए कि ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जाए? हालांकि आप अपने जो आपके प्रोडक्शन रहते हैं उसमें आप काफ़ी खुद ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता, प्रोड्यूसर ध्यान देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है तो हादसा घट जाती है। कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कि हमारे यहाँ यूनिट में हादसा घट जाए, कुछ हो जाए, बट ये ह्यूमन एरर होता है। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा इस पर। Akshay, hi, this is Ankita, and you have always been a patriot, and Kulbhushan Jadhav is in captivity of Pakistan and he's been given a death sentence. Any comments on that? Because we are really trying to bring him and all that. So. Sir, ma'am will talk about that later. This is about stunt people. Don't take their glory away from them. All right, sure. Thank you. Congratulations, Akshay, for getting the national award, Lipika here. और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मुझे पता चला है कि 18 से 55 साल के बीच के लोगों को आप कुछ मेडिक्लेम दे चुके हैं, तो इस बारे में आपको क्या कहना? मतलब जो एसोसिएशन है वो दे चुका है मेडिक्लेम और डेथ कंपनसेशन। जी नहीं, एसोसिएशन ने नहीं दिया मैडम। अच्छा, वो सारा के सारा इंतजाम जो है वो अक्षय भाई ने करवाया, इसलिए पूछ रही मैं अक्षय जी से। वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? सिर्फ मेडिक्लेम नहीं है, साथ ही साथ डेथ कंपनसेशन भी है, 10 लाख का दे चुके हैं और वो जी। बढ़ भी सकता है। तो अक्षय, वुड यू लाइक टू इलैबोरेट ऑन दिस? इलैबोरेट ऐसा है कि सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, पढ़ लेना, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, 2-2.5 घंटे। Yeah, but it's a good effort. So how did this come by? You know, you've already told us, but why only from 18 to 55? Because that's how the insurance policy works. That is, मतलब वो रूल मैं नहीं बनाता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाती है, because that is how it works. मेरा बस चले तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहे, लेकिन नहीं करते हम लोग। That is why, that's the reason. अक्षय, हाय, सोनल यहाँ पर। आजकल ये लाउड स्पीकर विवाद बहुत गरमाया हुआ है, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाय अक्षय, रवि। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फिल्मों में स्टंट किया हो और आपको चोट आई हो और बहुत तकलीफ में रहे हो, कोई घटना, क्योंकि आप 25 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी मेरी लकी, मेरे जो भी हड्डी पसली है सब सही सलामत है, क्योंकि मेरे स्टंट कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमेशा अच्छे रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, और मैं मानता हूँ, ये बात को बिल्कुल मानता हूँ कि स्टंट कोरियोग्राफर वो होता है जो अपने एक्टर का और अपने स्टंट बॉयज का, उनकी सेहत का ध्यान रखे, उनको एक खरोंच तक ना आए। वो स्टंट अगर कंप्लीट होता है तो जब बिना खरोंच के होता है उसे कहते हैं सही स्टंट।
अच्छा, एक सवाल और है कि 30s और 1930s और 40s से इस तरह की स्टंट फिल्में बनती आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि इतने साल लग गए इंडस्ट्री को टू वेक अप कि इनके लिए कुछ करना चाहिए? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इंडस्ट्री ने कुछ कंसर्न नहीं दिखाया। ऐसा तो एक बात बताऊं, कहीं भी नहीं हुआ। मतलब हिंदुस्तान में मतलब कोई भी और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, ये मतलब जितने इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं हुई है। एंड आई प्रे कि इसके बाद उन सब की इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, और चाहे वो मलयालम फिल्म हो, कन्नड़ फिल्म हो, सबकी पॉलिसीज हो, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल। हम पायलट्स के इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आती है, तो स्टंटमैन के क्यों ना हो? सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि एंड थैंक्स टू डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा, इनकी बात इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने सुनी, इंश्योरेंस वालों ने सुनी और ये कर दिया। और मैं इंश्योरेंस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनकी हमारी बात सुन के ये कर दिया। दैट्स इट। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, जैसे कि हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं अक्षय जी से भी। तो you have a very great human quality in you, and especially thinking about stuntmen. How did it come about? I think it came out after that incident in South India when that happened to Akshay Kumar. Is a very, very dear friend. So he called up, he told me that the stuntmen, can you help us getting some beds in your hospital where the stuntmen who are getting injured, they can come and get a free treatment. So then I talked to my staff, and then we all also with my staff, Aditya, my business development person, then we thought that because stunt only doesn't take place, all this action doesn't take place only in Mumbai, go for shooting all over the country. Suppose somebody's gone some remote place, something happens, bringing them all the way to SNR, itna dur lana mushkil hai. So then we thought कि then you go for a insurance, तो then the next hospital, nearest hospital जाके treatment ले सकते हैं. That's the whole thing came up, and इसलिए हमारे जो insurance agent है, Synergy Insurance plus the New India Assurance and ICICI Bank, I must thank them. We talked to them, and no insurance company was giving. With a lot of talk and persuasion, they agreed, and we must thank them for and for him at least to think about the stuntman. Akshay ji, we have a very handful of female stunt women. So along with this, are you going to plan something special for them? हाँ, इसी में उनका भी है मैडम। उनके लिए भी पूरे स्टंट बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबके लिए इंश्योरेंस किया हुआ है। आप भी ज्वाइन करें। स्पेशली स्पेशल है, वी आर ऑल इक्वल, स्पेशली वी आर ऑल इक्वल, मेन एंड वुमेन ऑल इक्वल। अब तक कुछ नहीं था, अब तक कुछ नहीं था, और ये बहुत कुछ है, इसके लिए हमारे सबसे ज्यादा स्पेशली। अक्षय जी, जैसा कि हम सभी मानते हैं, हम सभी ने देखा है कि आप इंडस्ट्री के एक्शन हीरो माने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं कि कई सारे नए नए एक्टर आ रहे हैं जो कि एक्शन अच्छा कर रहे हैं। आप किसे मानते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा है ये एक्शन के मामले में, और आप किसे मानते हैं कि बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं? देखिए, फिलहाल तो घोड़े तो सिर्फ वर्मा ब्रदर्स के पास ही है। मुझे नहीं पता था कि हम आर्टिस्ट भी घोड़े हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये सोचना कि सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन है। वैसे सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टाइगर श्रॉफ साहब हो, चाहे वो विद्युत हो, रणवीर सिंह हो, बहुत सभी अच्छा करते हैं। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं मान सकता कि कौन कोई सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा है। हाय अक्षय, एक सवाल और है, थोड़ा सा अलग है। 25 साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में आपको पहला नेशनल अवार्ड मिला, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ट्विटर पे, फेसबुक पे, और आपसे बात भी की होगी, लेकिन स्लाइटली एक चर्चा भी इस पर हुई आपको अवार्ड मिलने पर। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे उस पर? ये ऐसा है कि मैं
25 साल से देख रहा हूँ, जब भी कोई जीतता है उस पर हमेशा चर्चा होती है, तो मेरे लिए कोई नई बात हुई। हमेशा ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए था। अरे भैया ठीक है, मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो, नहीं तो मन है तो। अक्षय भाई जी, इसी के साथ अक्षय जी एक सवाल। अक्षय जी, लोग बोलते रहे और आपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस दे दिया, लोग चिल्लाते रहे, आपने सैनिकों के लिए काम कर दिया, और अब ये पद्म विभूषण के लिए बधाई देने हम कब आए आपको? फॉर मी इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। ये सोच के नहीं है कि पद्म भूषण मिले या कुछ ऐसे जो बड़े बड़े होते हैं, ये सब बड़े लोगों के लिए होती हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना होता है, इसके लिए बहुत ऐसा कुछ कर दिखाओ ज़िंदगी में कि लोग वाकई में बिलीव करें कि आपको यू शुड गेट इट। ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, ये तो मेरे सब स्टंट भाइयों के लिए हैं जो हमने किया है। बल्कि मैं तो बोलूँगा, सच्ची कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जब वो लोग इंश्योरेंस वाले लिख रहे थे कि अगर जान चली जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैं नहीं मानता 10 लाख, मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि 1 करोड़ तक जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तो लेकिन आज नहीं, अगले साल से ही, अगले नहीं तो अगले से अगले टू अगले साल से ही, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो इस चीज को बढ़ाते रहेंगे, एंड दैट इज द होल आइडिया फॉर इट। भाई जिस चीज़ का हम लोग बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो एक चीज़ है, वो आप प्लीज़ इसका इनॉग्रेशन करके लोगों को बताएं कि आपने ठीक है यार, ठीक है। हाँ, आज हमारे बीच एक और बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। हमारे अक्षय भाई को जिस खिलाड़ी का जो नाम मिला था, यही वो मैडम है, यही वो शख्सियत है जो मरहूम अकबर बख्शी साहब फाइट मास्टर, जो एक ज़माने में अक्षय भाई के खिलाड़ी हुआ करते थे, ये आज वो हमारे बीच आई है और वो अपने हाथों से, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अकबर बख्शी जी के बारे में, उन्होंने मुझे फिल्म का एक्शन सिखाया, उन्होंने मेरी सारी खिलाड़ी फिल्में की, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, तो मैं जितना भी कुछ एक्शन सीखा तो उन्हीं की बदौलत से, उन्हीं की वजह से सीखा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने सब अपना टाइम निकाला हमारे पास है। खास करके अक्षय भाई जो कहीं से शूटिंग पूरी करके इस तरफ आए और हमारे बोलने पे आज ही के दिन हमारे जनरल बॉडी मीटिंग में इन्होंने आकर हमारी जो इज्जत बढ़ाई है, ये इंशाल्लाह हमारे मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन के इतिहास में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
अकी भाई, एक वो इंश्योरेंस टीम जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो आज हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में सबको जो देने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सारी इंश्योरेंस टीम इधर आइए प्लीज. अनुजा, कम विद बॉयज, कम. चल बाकी सब लोग नीचे जाओ. आइए कम. गो नेक्स्ट. यही वो टीम है इंश्योरेंस की जिन्होंने पिछले 20 दिनों में दिन रात एक करके हमारे लिए सारी पॉलिसीज की तैयारी की. थैंक यू अनुजा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सिनर्जी.